भारत ने पहली बार S-400 सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मिसाइलों पर वार किया है। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल गिराई है। पंजाब के मजीठा में यह मिसाइल मार गिराई है। JF-17 को भी भारत ने मार गिराया। को खबर देंगे, लाहौर में वॉल्टन के इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। धमाकों की आवाजें गोपाल नगर नसीराबाद के इलाके में सुनी गई हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाकों की आवाजें पुराने एयरपोर्ट से आई हैं। यके बाद दीगरे 3 धमाकों की आवाजें आई हैं। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की हिम्मत की है और पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, DGISPR ने कंफर्म किया है 31 शहरी शहीद हो चुके हैं। कि अमृतसर के ऊपर कल रात को अटैक किया गया। 2-3 मिसाइलें इसके ऊपर फेंकी गई हैं, यानी कि इन्होंने वहां पे अटैक कर अमृतसर को जलाने की कोशिश करी थी। हमने भी बदला पूरा कर दिया। सियालकोट के ऊपर हमने कल हमला किया था, अभी लाहौर के ऊपर भी कर दिया है। और ऐसी बेइज्जती हुई है अब चाइना की कि सब जगह से जहां पर ये बेचने की कोशिश कर रहा था अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, वो बिक नहीं रहे। ये होता है जब भारत से पंगा लोगे। जिसने लिया भारत या मोदी से पंगा, मोदी कर देंगे उनको नंगा। पाकिस्तान मेनलैंड के 4 शहर शामिल थे, उन पर हमले किए, उसका पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब ना दिया जा सका। हालात ये हों कि आपने जवाब नहीं दिया, भारत ने अगले दिन फिर जुर्रत की हमला करने की, और आपने खुद टीवी चैनल से राब्ता करके तस्दीक की इस बात की कि भारत ने हमला किया। भारत माता की जय। जी हां, इस वीडियो को देखिए। भारत ने पहली बार S-400 सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मिसाइलों पर वार किया है, और यह उसकी पहली तस्वीर है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चरम पर है, उसमें पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने के लिए भारत ने आखिरकार अपना S-400 मिसाइल सिस्टम दाग दिया है। और ये देखिए किस तरह से भारत ने अपने इस एयर डिफेंस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया है। दरअसल कल JF-17 को भी भारत ने मार गिराया था। जो चीन का फाइटर जेट है उसे भी मार गिराया था, और चीनी मिसाइल को भी पंजाब के मजीठा में भारत ने मार गिराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, मिसाइल की तस्वीरें सामने आई है और इसे मार गिराया है भारत ने। ये मिसाइल है, चीनी मेड मिसाइल है, ये चीन में बनी हुई मिसाइल है। इससे भारत में नुकसान करना चाहता था पाकिस्तान, अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा है, और हिमाकत जो कर रहा है उसकी सजा भी उसे मिल रही है। कि अमृतसर के ऊपर कल रात को अटैक किया गया। 2-3 मिसाइलें इसके ऊपर फेंकी गई हैं, यानी कि इन्होंने वहां पे अटैक कर अमृतसर को जलाने की कोशिश करी थी। हमने भी बदला पूरा कर दिया। सियालकोट के ऊपर हमने कल हमला किया था, अभी लाहौर के ऊपर भी कर दिया है। और पाकिस्तान के 2 प्लेन भी हमने गिरवा दिए, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। अब आते हैं पंजाब। पहले तो है कि पंजाब के ऊपर अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइल्स लॉन्च करे थे और वो इंडियन एयर स्पेस में घुसने की कोशिश किया है, लेकिन जो हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है यानी कि S-400 वो एक्टिवेट हो गया और उन्होंने उस मिसाइल्स को गिरा दिया। ये रही उस मिसाइल की जो वहां से आई थी, ये उसकी डेब्रीज हैं, ये उसका टूटा फूटा जो पिंजर दिख रहे हैं आपको, ये पाकिस्तान की गंदी सी मिसाइल हमारी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। अब इसी का मतलब है कि जो रात को हवा में जो ब्लास्ट देखे गए अमृतसर के अंदर, 2-3 लोगों ने ब्लास्ट देखे हैं, वो ये वाले ब्लास्ट थे जो हमारे S-400 ने उनको गिरवा दिया। तो हम यही रोते पीटते रहे, हम जो भी बात करें उसका एक गलत नैरेटिव और गलत रंग देने की कोशिश बात लोग, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर ये जो एक शरीफ फैमिली माफिया और नून लीग के लोग हैं, ये इस तरीके से नेगेटिविटी पे उतरे आए हैं सिर्फ इसलिए कि इनको इक्तदार मिल गया गलत तरीके से, और ये हर तरह की गलत बात को सही कहने पर तुले होते हैं फौज की। जो पाकिस्तान, जो इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर जो पाकिस्तान है, जो जिसकी एक सॉवरेनिटी है, अब सॉवरेनिटी की भी समझ ना आए तो कैसे बंदा एक्सप्लेन कर सकता है इस बात को कि सॉवरेनिटी जब आपकी हर्ट होती है, जब उसको वायलेट किया जाता है तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं तो फिर अगले बार बार बजाते हैं, आप सॉवरेनिटी आके बार बार वायलेट करते हैं। ये कभी भी नहीं होता कि आप इस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज करके और डर के और खौफजदा होकर बैठ जाएं। साफियों से कहते रहे जी हाफिज साहब बड़े गुस्से वाले हैं, फौरन जवाब देंगे, और हालात ये हों कि आपने जवाब
जवाब नहीं दिया, भारत ने अगले दिन फिर जुर्रत की हमला करने की, और आपने खुद टीवी चैनल से राब्ता करके तस्दीक की इस बात की कि भारत ने हमला किया। ये कितनी अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के 20वें वाकयात के बाद के जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की, इसमें बड़ा क्लियर नजर आता है कि पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री क़यादत की मिलिट्री स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है और पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री क़यादत बदलने की जरूरत है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि पंजाब में लाइटें बंद रही रात भर, ख़ास तौर पे रावलपिंडी में जो है वो मुकम्मल तौर पे लाइटें बंद करवाई गई। साहिवाल के अंदर एमरजेंसी थी, ओकाड़ा के अंदर एमरजेंसी थी, उसके अलावा लाहौर के अंदर, कसूर के अंदर बहुत सारी जगहों पे ऐलानात भी किए गए। और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, गंडा सिंह का इलाका है या दीगर कुछ एरियाज़ हैं, यहाँ पे इवन सियालकोट के अंदर भी, गुजरावाला के अंदर भी एक वाकया भी रिपोर्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ओवरऑल एक जंग के खौफ की फिजा है। पाकिस्तानी वैसे जंग से खौफजदा तो नहीं होते, लेकिन ये ख़तरा तो मौजूद है जंग का। रावलपिंडी में जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे लाइटें बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे स्पेशली अहकामात जारी किए गए थे। बहुत सारे इलाकों में बिजली को बंद किया गया और ये भी कहा गया कि लोग खुद से भी अपनी बिजली बंद रखें। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई, रोड्स के ऊपर जो लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई और लोगों को मसाजिद में ऐलान करके ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों की लाइटें बंद रखें। आखिर ये बात है, भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की हिम्मत की है और पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, DGISPR ने कंफर्म किया है 31 शहरी शहीद हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत की जो वायु योद्धा शक्ति है उसके आगे दुश्मन कितना लाचार है, कितना नाकाम है। हमने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, इसके साथ साथ लुधियाना, जालंधर, आदमपुर, बठिंडा, फलौदी, उत्तराली और भुज जैसे कई इलाके थे। उसके लिए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के रडार सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से इन मिसाइलों को भेद दिया, इन ड्रोन्स को मारकर गिरा दिया और भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को बता दिया है कि हमसे लड़ोगे तो चकनाचूर हो जाओगे। पाकिस्तान मेनलैंड के 4 शहर शामिल थे, उन पर हमले किए, उसका पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब ना दिया जा सका। क्योंकि पाकिस्तान के चंद सहाफियों और चंद एंकर पर्सन से कल प्रोग्राम करवाए गए थे और सहाफियों से ट्वीट करवाए गए थे कि आज रात पाकिस्तान भारत को जवाब देगा जो कल हमला हुआ था, तो वो कुछ लोग उसका भी इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे लगा कि शायद पाकिस्तान ने अमृतसर पे हमला कर दिया। जिस तरह रात पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान के शहरों के ऊपर मिसाइल हमले हुए तो पाकिस्तान ने जाके लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वहां पे गोलाबारी शुरू कर दी और जो मासूम कश्मीरी थे ऑन द अदर साइड, इंडियन साइड पे जो कश्मीरी थे, जो सारे मुसलमान है ज्यादातर, उनको खामखा शहीद कर दिया बेचारों को बगैर किसी वजह के। कोई उसका जवाब नहीं, कोई तुक नहीं, कोई समझ ही नहीं आई कि आपके ऊपर हमला हुआ है, आपने अपने लोगों को जाके मार दिया। आप खुद कहते हैं वो हमारे लोग हैं, हद हो गई। वैसे तो ये अगर अमृतसर पे हमला होता तो ये बात समझ नहीं आनी थी कि अमृतसर पे हमला करके, तो ये वही वाली बात है कि जो रात आपने भारतीय कश्मीर के अंदर गोलाबारी करके किया है और लोगों ने बहुत सारी वीडियो और हर चीज शेयर की हुई थी। तो उस हवाले से फिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम ने टीवी चैनल्स को कहा कि आप ये खबर चला दें कि भारत ने कोई ड्रोन भेजा था हमला करने के लिए, वो ड्रोन हमने डिटेक्ट करके वो मार गिराया है और ये उस हमले की जो है वो फुटेज और बाकी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन ये तस्लीम किया गया पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से कि भारत ने आज भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है और भारत का आज का हमला भी मेन लैंड पाकिस्तान के ऊपर था। कश्मीर जो पाकिस्तान के कंट्रोल में उसके ऊपर नहीं था, पाकिस्तान के मेन शहरों के ऊपर था। जो ठिकाने भारत समझता है कि दहशतगर्दों के इस्तेमाल में है, उनको निशाना बनाया भारत ने और ये पाकिस्तानी हुकाम इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत ने आज गुजरांवाला शहर के ऊपर हमला किया। अब इसमें जो सबसे अहम बात है वो बात यह है कि कल जब हमला हुआ, पहली बात तो ये हो गई। अब हमने क्या किया, और एक हैरानी वाली बात भी बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम था चाइना का, वो चला नहीं। वो एंड में कवर करूंगा आपके लिए कि रीजन क्या था कि यार इनका चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है चला ही नहीं। हमारे प्लेन गए, जाकर काम करके वापस भी आ गए और चाइनीज सिस्टम को पता नहीं लगा बाद में। लेकिन उससे पहले बात करनी है लाहौर के ऊपर जो हमने अटैक किया है। अटैक भी कहाँ किया है, इनके एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी बात करेंगे। उससे पहले आते हैं पाकिस्तान और भारत के ऊपर। जब पाकिस्तान ने ये हरकत करी, पहला काम तो ये किया हमने कि पाकिस्तान की एक पूरी बैटरी जो होती है, यानी कि पूरी की पूरी एक रेजिमेंट,
उसको हमने उड़ा दिया है पूंछ एरिया में, क्योंकि ये थोड़ा सा पूंछ कुछ ज़्यादा ही हिला रहे थे, हमने पूंछ ही काट दी। पूरी की पूरी रेजिमेंट पाकिस्तान की तबाह हो गई है, काम करके वापस आ गए। और इनको अभी तक यही पता नहीं लगा कि हुआ क्या है, वो भी कहां पर, लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर। अब ये सारा कुछ देखने के बाद पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि हम सारे एयरपोर्ट बंद कर रहे हैं। वैसे तो इनके पास 1 या 2 ही एयरपोर्ट हैं, इन्होंने सारे बोला, सारे जैसे कि 100-200 हो, सारे एयरपोर्ट बंद कर रहे हैं, एयर स्पेस बंद कर दिए फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, क्योंकि अभी पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मिसाइल कहां से गई और कहां से निकली। आप समझ सकते हैं। तो अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हाल मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा, टीटीपी और बीएलए, उन्होंने कल रात को जो ठोका है पाकिस्तान की आर्मी को हमारे साथ मिलकर। देखिए, पहली बात तो आपको समझना चाहिए, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, चाइना पाकिस्तान को बोलेगा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ये डिफेंस सिस्टम है, लेकिन चला ही नहीं। उनको पता ही नहीं लगा, हमारी मिसाइलें आई, हमारे प्लेन गए, लेकिन वो चुप रहे और वो चुप रहेंगे भी। और ऐसी बेइज्जती हुई है अब चाइना की कि सब जगह से जहां पर ये बेचने की कोशिश कर रहा था अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, वो बिक नहीं रहे। ये होता है जब भारत से पंगा लोगे। जिसने लिया भारत या मोदी से पंगा, मोदी कर देंगे उनको नंगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।